हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन स्टडी मटेरियल। इस वाले वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे आपके एमपी टेट के चैप्टर नंबर फर्स्ट संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस की। मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए खास महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कौन सा है। बट आप अगर आप मेरे आप मतलब डेली अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली अपडेट मिलते रहें। इसके बाद मैं एक के बाद आपको मैथ्स के लिए इसका पार्ट नंबर सेकंड भी लेके आऊँगा ताकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, मैं एक से एक बहुत जोरदार क्वेश्चन आपके लिए डालूंगा। तो आइए हम देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन आपके लिए क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन भी है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक तो खुद की टेबल में आती है और एक दूसरे के टेबल में आती है। आप ऐसा बोल सकते हैं जिसकी दो से ज़्यादा गुणनफल नहीं होना चाहिए, वे संख्या हमारी यहाँ पर अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि आपका यहाँ पर 3 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका 9 हो गया, सॉरी 9 नहीं, यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, आपकी ये संख्या है जो जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होना चाहिए। एक तो खुद हो जाएगा, जैसे कि 3 की टेबल में आता है और एक 1 की टेबल में आता है, तो यहाँ पर इसके सिर्फ दो ही गुणनखंड हैं, एक तो 1 हो गया और एक 3 हो गया। एक 7 जैसे 7 की टेबल में आता है और एक हमारा 1 की टेबल में आता है। तो इन संख्या को हम ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ से आपको देखना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। वैसे इसका राइट ऑप्शन थर्ड वाला है, 373। बाकी सारे नंबर आपके यहाँ पर डिविजिबल है, आप इसको डिवाइड करके यहाँ पर इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, इतना दिमाग थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है आपके पास, 39 है। इन संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब आपको ये देखना है कि यार इन संख्या को मैं 357 से भाग दूंगा, है ना, तो शेषफल कितना आ रहा है आपका, शेषफल आ रहा है आपका 39। तो इस संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा इसी संख्या को। ठीक है ना। अब सबसे पहला तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि वो संख्या है कौन सी, है ना। ठीक है, इन संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा ये बताना है आपको। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि वो संख्या है कौन सी, है ना। तो ये तो आपका शेषफल यहाँ पर दिया हुआ है और ये क्या है आपका यहाँ पर भागफल है। तो पहले आपको क्या करना होगा, आप पहले 39 सब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, भाग देने पर शेषफल, नहीं ये तो शेषफल आ रहा है, ये तो रिमाइंडर है हमारा। तो आपके लिए इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको कि भाज्य बराबर, ये बहुत रामबाण फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक इंटू, इसके बाद का यहाँ पर आ जाएगा भाजक इंटू भागफल, जो भी हमारा क्वेश्चन होता है वो भागफल, और सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, सॉरी यहाँ रिमाइंडर ही आएगा, ये मल्टीप्लाई आएगा, प्लस शेषफल। ठीक है ना, इसको बहुत शानदार ट्रिक से करेंगे हम ये वाले क्वेश्चन को। तो ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसी से इसमें बहुत काम आएगा आपको आगे। ठीक है ना। तो भाज्य बराबर क्या होता है आपका, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य का मतलब क्या होता है, डिविडेंट, अगर इंग्लिश में हम बात करें तो। ठीक है, और भाजक का मतलब क्या होता है, क्वोशंट, सॉरी डिवाइज़र, जिससे हम डिवाइड करते हैं। भाज्य हमारा और भाजक और डिविज़र एक ही बात है। और आपका भागफल क्या होगा भागफल होगा आपका क्वोशंट। ठीक है, और आपका शेषफल जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। ओके ओके, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें भाज्य लेके आना है, वो संख्या लेके आनी है। तो भाजक हमारे पास क्या है, भाग देने पर, तो भाजक है आपके पास 357, और भागफल आप मान लीजिए कि आपका भागफल है 1, और आपके पास शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है आपके पास 39। ठीक है ना, शेषफल आपके पास 39 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, मतलब ये तो हमें लेके आना है, तो हमें पहले भाज्य लेके आना है। यदि आप इनका मल्टीप्लाई करोगे 357 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे वही आएगा प्लस 39। ठीक है ना। अब जरा इनको प्लस कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका 16, और मतलब 16 आ गए, 9 और 7 16, 5 3 8 और 1 9 और 3 आपका ऐसा कैसे, तो आपको कितना आया, 396 आया है। ये आपको ध्यान रखना है, आपका जो आंसर है, आपका जो भाजक है, भाज्य भाज्य कितना आया आपका, 397 आपका भाज्य आया है। ठीक है ना। अब ये चीज़ ठीक है, 1 मिनट, कितना है, 396 है।
396 आपका यहाँ पर भाज्य है 396। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? अब आपको इसको 17 से डिवाइड करना है। से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 17 से आप इसको डिवाइड कर लो। 17 से आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका भागफल कितना होगा, बस ये बताना है आपको। अब इजीली आप यहाँ 17 से हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो 17 बन जाए 17 टू ज़ा सॉरी 17 दूनी 34 हो गया। यहाँ पर आपके 5 बच्चा, फिर आ गया 0, ऊपर से आपने ले लिया 6। तो 17 तक नहीं कुछ तो गड़बड़ है भैया, 17 से देना है ना भाग। 17 इन संख्या को 17 से भाग देने पर 396 ठीक है। तो 51 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेंगे। 1 मिनट, हाँ सॉरी बिल्कुल सही है हमारा, बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो चुका था। ओके कुछ नहीं करना, हमें यहाँ से रिमाइंडर लेके आना। शेषफल पूछा है उसने हमें क्वेश्चन में। तो 17 का कितना हो जाएगा? 17 51 होता है आपका। तो यहाँ पर 51 हमने लिखा, तो आपका शेषफल कितना बच रहा है? यहाँ पर 5 बच रहा है, इधर आ जाएगा आपका 0। तो आपका शेषफल, आपका आंसर क्या आ जाएगा इस ऑप्शन का, इस वाले क्वेश्चन का? यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 5। यहाँ पर आपका 5 करेक्ट आंसर है। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आते हैं ना कि इस संख्या में भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो वहाँ पर जो आपको भागफल है वो आपको 1 लेना है। वहाँ पर आप भागफल 1 लेके उस मल्टीप्लाई करके उसको प्लस करना है। फिर आप जो आपसे पूछा है, जैसे 17 से भाग देना है या 18 से भाग देना, आप उससे उसको डिवाइड कर सकते हैं। आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, इन संख्या को 114 से भाग देने पर, इस संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल 21 है। या किसी संख्या को, इस संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, आइए हम इसको करते हैं। देखिए ये वाला क्या है यहाँ पर कि 114 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है आपका? तो आप 114 इंटू 1 प्लस 21, तो यहाँ से आपका भाज्य निकल जाएगा, डिविडेंड यहाँ से फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो 114 प्लस 21 कितना हो जाएगा आपका? जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी बताइए आप। 4 और 1 5, 2 और 1 3, 1 ऐसा के हिसाब कितना आया आपका? 135 आपका यहाँ पर कितना आ गया? 135 हमारा यहाँ पर भाज्य आ चुका है ना, भाज्य, ठीक है। अब इसको आप 19 से क्या करोगे? आप इसको 19 से आप इसको डिवाइड करोगे, तो 19 बन जाए 19 टू ज़ा मतलब 19 32 135 तो आता नहीं है ना। देखो 19 अगर आप 7 जा करोगे, 19 7 जा, तो आपको 140 में 7 कम करना है, तो 140, तो यहाँ पर आपका जो आएगा 140 133 आ जाएगा, ठीक है। नहीं हाँ 9 7 7 नंबर की 7 7 7 हाँ 63 आ गया यहाँ पर। 7 से 8 9 10 11 12 13 14 7 से 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 ओके 133 आपका यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका वो आएगा, ठीक है 133 आना 7 नंबर के 63 3 आ गया, 7 से 8 9 10 11 12 13 33 आ रहा है। तो जो आपका रिमाइंडर है कितना आएगा आपका? रिमाइंडर ही पूछा है हमसे, शेषफल ही पूछा है, तो वो आ जाएगा यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला भी, पर लगता बहुत डिफिकल्ट है अगर आप इसको नहीं करेंगे। अगर आप इसको कर लोगे एक बार तो आपको नेक्स्ट टाइम ये इजी लगेगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अब यहाँ पर दिखा हुआ है 13,294 में से कम कितना घटाया जाए कि शेष बची संख्या 97 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। कम से कम इसमें से कितना घटाया जाए कि शेष बची संख्या 97 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको 97 से डिवाइड करके देख लेते हैं। इसी नंबर को यदि मैं इसमें से इसको डिवाइड करके देख लूँगा, इस संख्या में कितना घटाया जाए कि शेष बची संख्या में से, मतलब इसमें से मैं 1 कम करूँ, 2 3 कम करूँ, कि 4 कम करूँ, कि 5 कम करूँ, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें से ऐसा कौन सा नंबर कम करो को 97 थोड़ा सा 97 से अपना डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, तो 97 से हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 1 3 2 9 4 ये नंबर देखिए जरा आप 100 के नज़दीक है। 97 हमारा 100 के नज़दीक है ना, हम एक अनुमान लगा सकते हैं। तो आप ज़रा बताइए मुझे, अगर मैं 97 और 97 अगर मैं 132 को डिवाइड करूँगा तो होगा क्या? नहीं होगा ना, मतलब 100 से 200 हो जाएगा वो। तो यहाँ पर मैं 1 ले लेता हूँ और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 100, ठीक है। और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऊपर से ले लिया हमने 0, वापस ले लेते हैं हमने यहाँ पर 9, ठीक है। अब 97 3 जा आपका मतलब 4 जा तो आपका समथिंग ज़्यादा चले जाएगा, तो इसको हम 3 टाइम ले लेते हैं। 97 3 जा तो 9 7 7 3 21 2 और 7 से 21 और एक हाथ आया 2, फिर 13
9 7 63, 9 को 9 9 2 27, सॉरी 27 28 29, तो यहाँ पर ये आपका आ गया। ठीक है, अब इसको माइनस कर लो, 8 आ गया, और 12 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे, 12 में से आपके 9 जाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना। अब वापस आप एक काम करिए, अगला नंबर क्या हमारे पास 4 है, इसको डिवाइड करके देख लो हम 4 को। 384 आपका यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर 384, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा हमारा यहाँ पर समथिंग समथिंग, ये आपका यहाँ पर चले जाएगा 4 टाइम चले जाएगा, नहीं हाँ 4 टाइम बिल्कुल आपको यहाँ पर करेक्ट डिवाइड है। ठीक है, 7 चौक 28 का 8, हाथ आया 4 2, ठीक है, फिर आपका 7 चौक 28, 9 चौक 36, 36 से 38 39, 36 38, नहीं कोई गड़बड़ शायद से, सॉरी यहाँ पर हमारी मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर आपका 97 आएगा, है ना, यहाँ पर मैंने 100 लिख दिया है, यहाँ पर आपका 97 आएगा। अब यहाँ पर इसको माइनस करना है, तो 12 में से आपका 7 जाएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको वापस अच्छे से पेज पे करते हैं हम लोग को, 1 मिनट, इसको ये वाले पेज पे कर लेते हैं। ओके, यस, 97 13,294 डिवाइडेड बाई 97। अब यहाँ पर हम करेंगे 1 टाइम चले जाएगा, 97 हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 12, 12 में 7 गया तो आपका आएगा 5, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका 2 बन जाएगा, 12 हो गया। 12 में से आप 9 कम करो, कितना आ जाएगा, 12 में से आप 9 कम करोगे तो आपका आ जाएगा 3। अब ऊपर से हमने ले लिया यहाँ पर 9। ठीक है, अब 359 या 359 को हमें 97 से भाग करना है। ठीक है, तो अब इसको हम भाग करेंगे तो आप जैसे कि हम इसको 100 मान लो तो 4 टाइम 400 ज़्यादा हो जाएगा, हम इसको 3 टाइम में ले लेते हैं। ठीक है, 3 टाइम ले लेते हैं हम इसको, तो 97 इंटू 3 कर लेते हैं, 7 21 9 3 27। ठीक है, 9 को 9 9 2 18 27, 27 से 28 29, कितना आया हमारा 291 आया। ठीक है, 291, तो 291 को हम डिवाइड कर यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, 8 आ गया। 15 में से आपका 9 कम करो, कितना आएगा, 15 में से 9 कम करेंगे तो हमारा 6 आ गया, और आगे हमारा बचेगा 0। ठीक है, ऊपर से आपने क्या ले लिया, यहाँ पर 4 ले लिया। ठीक है, अब 6 से 84 अब हमारा कितने टाइम चला जाएगा, देखिए हम अगर इसको 97 यदि हम इसको 5 टाइम लेंगे तो 500, और 6 टाइम लेंगे 600, या इसको हम 7 टाइम ले लेते हैं अब की बार। ठीक है, यहाँ पर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 7 7 जा 49 हो गया, फिर कैरी 4 आ गई, 9 7 63 और 4 कितना हो जाएंगे आपके 63 64 65 66 67, तो यहाँ पर 679 आ रहा है, कितना आ रहा है 679। तो यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो कितना होना चाहिए, 79 80 81 82 83 84, 5 आएगा इसका आंसर। कितना बचेगा यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ जाएगा आपका 5। तो अब इसका हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका 5। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास वो देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, 8,03,642 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 11 गुणज हो। देखो आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ मैं कि 11 के गुणज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 11 के गुणज की। तो आपको यहाँ पर 11 की डिविजिबिलिटी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि देखने में आपको ऐसा दिख रहा होगा कि बहुत टफ है ना, बट ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 8,03,642। ठीक है, यदि आप इसको 11 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर जो है आपको 4 आएगा। ठीक है ना। देखो मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। एक 11 की डिविजिबिलिटी रूल, मतलब 11 का 11 का विभाजिता का जो नियम है 11 का, वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कोई आप यहाँ पर सम संख्या मतलब ओड इवन में याद रखना। ये पहला नंबर आपका ओड हो गया, ये वाला ओड है, दूसरा वाला आपका इवन हो गया, इवन प्लेस, तीसरा वाला आपका ओड हो गया, चौथा वाला आपकी इवन प्लेस, फिर आपकी ये ओड हो गया, फिर ये आपकी इवन प्लेस। तो हम इसको ऐसे चला रहे हैं, ओड इवन ओड इवन ओड इवन। तो पहले आप एक काम करिए, ओड वाले को हम प्लस कर लेते हैं। तो ओड वाला 2 है, फिर 6 है, और फिर कितना आ रहा है यहाँ पर, फिर यहाँ पर आ रहा है आपका 0 आ रहा है। टोटल कितना हो गया यहाँ पर आपका 8 हो गया। ठीक है, ये हमारा टोटल यहाँ पर 8 हो गया। अब इसका अगला वाला देखिए आप, अगला वाला ऊपर प्लस कर लेते हैं। ओड वाला नीचे प्लस करा, इवन वाले में क्या क्या है आपके पास, 4 है, 4 के बाद में आपके पास प्लस 3 है, और 3 के बाद में आपके पास क्या है यहाँ पर, 3 के बाद आपके बाद यहाँ पर है 8। ठीक है, ये है। अब इनको करने पे कितना आ रहा है, इनको प्लस करेंगे तो 4 3 7 7 2 14 और 15 आ रहा है, मतलब 15 आ रहे हैं। ठीक है, अब ज़रा आप मुझे बताइए इन दोनों में अंतर कितना है, इन दोनों में कितना अंतर आ रहा है। या आप इसमें 8 में आप इतना, जैसे कि 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है
कि 11 की जो विभाज्यता का नियम होता है वो ये बोलता है कि आप या तो 11 का मतलब दोनों नंबर का माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करने पर या तो आप 11 या तो 11 का गुणज आना चाहिए, या तो 11 के ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 की पहाड़ा में आता हो, या फिर उसका मल्टीपल होना चाहिए, उसका गुणज होना चाहिए, या फिर 0 आना चाहिए। ये 11 का नियम कहता है, ठीक है। ये 11 का नियम कहता है, या तो 11 का गुणज आना चाहिए, या फिर 11 की या फिर 0 आना चाहिए, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर देखो ये नंबर तो बड़ा है 15 यहाँ पर, अब यहाँ पर 8 जो है वो छोटा है। अब आप इस 8 में आप कौन सा नंबर प्लस करो कि इस 15 के बराबर हो जाए, इसके यहाँ पर बराबर हो जाए। यदि मैं यहाँ पर 7 प्लस कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा ऐसे भी यहाँ पर लॉजिक लगा के हम यहाँ पर आंसर लेके आ सकते हैं। इसका आंसर क्या है, यहाँ पर 7 है। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 457 457 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो। अब यहाँ पर आप जरा देखिए, वहाँ पर कुछ मत करिए, आप सिर्फ ओड और इवन वाला यहाँ पर रूल लगा लीजिए। ओड इवन वाला जो मैंने बताया, पहला नंबर हमारा ओड है यहाँ पर, दूसरा है आपका यहाँ पर इवन, और फिर यहाँ पर आ रहा है आपका ओड। आप पहले ओड को प्लस कर लिए, 2 + 4 कितना हो रहा है आपका यहाँ पर 6 हो रहा है, और हमारे इवन का तो एक ही है। यदि हम इनको दोनों को माइनस करना है, यदि हम माइनस करने में कितना आंसर आएगा आपका 0 आ रहा है। मतलब ये नंबर जो है हमारा किससे विभाजित है, ये हमारा 11 से पूर्णतः विभाजित है। बाकी एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो आपका यहाँ पर 11 से विभाजित है। तो ये भी आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। और अगर आप आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी ये था क्वेश्चन नंबर 7, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 99 से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। मतलब हमें उसको 99 से पूर्णतः डिवाइड करना है, ठीक है। ऐसी कौन से नंबर है। तो सपोज हमने मान लिया कि 5 नंबर, देखो 5 नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 नंबर की सबसे बड़ी संख्या तो ये होगी 10,000। अगर मैं इसमें एक जोड़ दूंगा तो 10,001 हो जाएगी, अगर मैं एक कम कर दूंगा तो 9,999 हो जाएगी। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो पूर्ण 99 से पूर्णतः, नहीं सॉरी 1 मिनट, क्वेश्चन हो गया ये वाला ऐसा नहीं होगा ये वाला, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने, 99 से जो आपका यहाँ पर पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। अब 99 से जरा देखिए आप, 99 से कौन सा, अगर मैं इसको 99 से इसको डिवाइड करूँगा ये नंबर को, तो 99 2 बार चला जाएगा, बट फिर भी एक 9 बच जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको करूँगा तो 99 एक बार चले गया, ये 99 से 90 जाएगा नहीं, और 909 90 के टेबल में आता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए 99 ये भी यहाँ पर एक बार चले जाएगा, फिर 98, फिर 981 ये भी इसकी टेबल में बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। तो ये भी नहीं जा पाएगा। अब ये नंबर देखिए आप ज़रा, 9999 और 0, ठीक है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। तो आपका चले गया 1 टाइम 99, ठीक है। वापस से हमारा यहाँ 0 आ जाएगा, वापस हम 2 नंबर डिजिट उतारेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका यहाँ पर 1 टाइम चले जाएगा, ठीक है। फिर यदि हम पीछे से 0 उतारेंगे तो यहाँ भी 0 लग जाएगी। तो कौन सा वाला आंसर राइट है इसका, ये वाला आंसर यहाँ पर इसका राइट है, ओके। अब आइए हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 4, 7, 6 से पूर्णतः विभक्त हो। अब 5 अंकों की पूछ रहा है वो, है ना। वापिस देखो 5 अंकों की पूछी उसने, तो 5 अंकों के लिए आप क्या करोगे, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, यही है 10,000। अगर आप इसमें से एक कम कर दोगे तो 9,999 हो जाएगा, अगर इसमें आप एक बढ़ा दोगे तो 1,001 से 10,001 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे छोटी संख्या है 5 अंक की, ठीक है ना। 1 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या 999 होती है, 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो 999 होती है, 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो मतलब 4 बार 9 आ जाएगा, 9 आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारा 9 बढ़ता जाएगा। अगर आपसे एक अंक वाली पूछे तो 1, 2 अंक वाली पूछे 10, 3 अंक वाली पूछे तो 100, छोटी नंबर है छोटे ही, 4 अंक वाली पूछे तो 1,000, 5 अंक वाली पूछे तो आपसे 10,000, 6 अंक वाली पूछे तो आपसे 1,00,000। ऐसे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 4, 7, 6 से पूर्णतः विभक्त हो, मतलब इससे पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए वो, ठीक है।
इससे पूरी तरह 476 से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पहले हम ये नंबर लिख लिया, अब इसको एक काम करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। एक नई आपके लिए वो ले लेते हैं स्लाइड, ठीक है। पहले नंबर देख लेते हैं कौन सा है। 476 476 10,000 को आपको डिवाइड करना है, ठीक है, किससे? 476 से, 476 से। तो जब इसको करोगे तो 1 टाइम चले जाएगा ये, तो 476 पहला नंबर आप बना लो 10, बाकी के बना लो 9, इसको भी कर लो 9, ये वाला कर लो 0। जल्दी होने का तरीका है, ठीक है। 10 में से 6 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, 9 में से 7 जाएंगे 2 बचेंगे, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे, ठीक है। नहीं, कुछ गड़बड़ है वापस से, नहीं सॉरी, 2 टाइम चले जाएगा ये 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 952 होगा, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 952 हो जाएगा आपका। अरे इसको हटाओ यार, यहाँ पर आपका 952 हो जाएगा। 10,000 को आपको डिवाइड करना है 446 से, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका होगा वो 952 आएगा। 952, यहाँ पर आपने 952 लिखा और यहाँ पर 2 टाइम चले जाएगा। यहाँ पर आप करिए इसको माइनस, 10 हो जाएगा ये वाला आपके लिए 9 हो जाएगा, ये वाला फिर अगेन आपका 9 होगा, जहाँ नंबर दिखता है वहाँ 0 हो जाएगा। 10 में से 2 जाएगा आपका 8 आ गया, 9 में से 5 जाएगा आपका 4 आ गया, 9 में से 9 गया आपका 0 आ गया, यहाँ 48 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप उतारो 0, ठीक, यहाँ पर कितना उतारो आप? 0। तो आप ये 0 उतारा तो यहाँ पर आपका ये 1 टाइम चले जाएगा, 476 है ये आपका 1 टाइम चले गया, आपका रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर 4। अब ऐसी कंडीशन में उसने पूछी है हमसे सबसे छोटी संख्या कौन सी, ठीक है, तो जो पूर्णतः 476 या 476 से विभाजित है। अब जरा हम वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 हमारा रिमाइंडर आया यहाँ पर, ध्यान रखना, ठीक है, 4 आपका रिमाइंडर है, अरे ठीक है, 4 आपका रिमाइंडर है। यदि मैं जो नंबर है आपका ये वाला 10,000, जो हमेशा अगर आपसे 5 अंक छोटी से छोटी संख्या कौन सी अगर ऐसा पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है कि जो हमारा पहले आप डिवाइड कर लो जो नंबर दिया हुआ है, और आपको ध्यान रखना है कि छोटी संख्या कौन सी, 2 अंक की पूछी कि 5 अंक वाली पूछी कि 7 अंक वाली पूछी है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है इसमें से कम कर दो, ठीक है। और प्लस 476 जो आप जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको आपको प्लस करना है। तो यहाँ पर आप इसको अगर माइनस करोगे, 10,000 में से 4 माइनस करोगे कितना बचेगा? 9,996 बच रहा है, ठीक है, प्लस 476। ऐसा भी कर सकते हो आप, इसमें से माइनस कर सकते हो, बात एक ही है। यदि आप इनको यहाँ पर 6 दूनी 12, 2 आ गया, ठीक है, 7 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है। 7 2 देखो यहाँ पर कहाँ आ रहा है, 7 2 यहाँ पर यह आ रहा है, तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल राइट है, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? उसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 366 तथा शेषफल 103 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या को, ठीक है, उसी नहीं हो, किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 366 प्राप्त तथा शेषफल 100 प्राप्त, तो संख्या ज्ञात करें। वाह, कितना सिंपल क्वेश्चन है। से भाग देने पर मतलब कोई संख्या है, हमने मानी कि वो संख्या 1 से, अब सपोज कर लीजिए कि वो संख्या कौन सी है? 1 से। एक संख्या को आप भाग दे रहे हो, ठीक है, एक संख्या को आप यहाँ पर भाग दे रहे हो, किससे? 999 से आप यहाँ पर भाग दे रहे हो, तो भागफल कितना आया आपका? भागफल आ गया आपका 366, ठीक है। और शेषफल कितना आ रहा है आपका? शेषफल जो आ रहा है वो आपका 103 आ रहा है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर है ये तो हमारा प्लस हो जाएगा, मतलब जो हमारा शेषफल आ रहा है ना, और इसमें से ये वाला जो है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दो इनका, ठीक है। 999 और इन दोनों का यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 999, ठीक है, इनटू, और ये आपका भागफल है 366 प्लस 103। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको एक आंसर मिलेगा, और वो आंसर जो है आपका ये वाला है 36,000 सॉरी 3,65,773, 3,65,737, ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है इसमें, थर्ड वाला। अगर आप ये वाली प्रोसेस से इसको सोल्व करोगे तो, ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा,
इजीली ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, बट ये वाला आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पर ये ट्रिक लगाइए, थोड़ा दिमाग लगा के आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए, और रिमाइंडर हमेशा प्लस होता है, ये प्लस होते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये वाला है, सी वाला। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका लास्ट वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार आ चुका है और अभी भी आता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल से 10 गुना है। ये जो बोल रहा है ना, वो सिर्फ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बाकी लगता बहुत डिफिकल्ट है। तो शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य कितना होगा। भाग के एक प्रश्न भाजक की 5 कर रहा है। ठीक है, भाजक जो है, भाजक भाई साहब, भाजक जो है वो भागफल का कितना है, 10 गुना है। ठीक है, 10 गुना इंटू भागफल। ठीक है, भाग, और शेषफल का कितना है, कौन, भाजक ही, भाजक शेषफल का कितना है, भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है, 5 गुना इंटू शेषफल। ठीक है, अब इन भाई साहब ने क्या बोला कि आपका जो शेषफल है वो 46 है। अगर मैं यहाँ पर शेषफल की प्लेस पर 86 रख दूँ, 46, तो हमारा भाजक निकल जाएगा। ठीक है, तो 5 छक कितना हो जाएगा आपका, 5 छक 30, 5 चौक 20, 20 और 3 आपका हो गया 23। ठीक है, भाजक कितना आ गया आपका, भाजक आ गया आपका यहाँ पर 230। ठीक है, भाजक आपका यहाँ पर 230 आ चुका है। ठीक, अब हम थोड़ा सा अगली साइड में चलते हैं। तो भाजक आपका यहाँ पर 230 है। यदि आप यहाँ पर देखें क्या करेंगे आप, इस भाजक जो 230 आया, यदि भाजक को आप यहाँ पर पुट कर दो, इस वाली प्लेस पर यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं पुट। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। 230 बराबर, ठीक है, 230 बराबर कितना था हमारा, वहाँ पर देखना पड़ेगा उसको, 1 मिनट। कितना था, 10 इंटू भाग 10 गुना भागफल का 10 गुना था, वो भागफल का 10 गुना था। तो 10 गुना इंटू भागफल, यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा भागफल। तो ये इधर 1 0 से 0 काट दो आप, कितना बचा, 23 आ गया आपका भागफल। ठीक है, भागफल आपका 23 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप, भागफल हमारा 23 है। ठीक है, 23 गुणा जो हमारा भागफल है, जो हमारा भाजक है। अब इसमें भाजक क्या है वो देख लेते हैं हम। भाजक है आपका यहाँ पर, भाजक कितना है, 230 है। ठीक है, भाजक, और आपका शेषफल जो है 46 है। भाजक जो है आपका 230। ठीक है, और जो आपका शेषफल है वो कितना है, शेषफल है आपका यहाँ पर 46 है। शेषफल यहाँ पर आपका 46 है। ठीक है, 46 है। ठीक है, यदि आप 23 इंटू 23 करते हैं, ठीक है, आपको इसकी ओर याद होना चाहिए कम से कम। ठीक है, इसकी ओर आपको पता होना चाहिए। यदि आप यहाँ पर 23 इंटू 23 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 529 हो जाएगा, है ना, 529। 23 इंटू 23 कर दो, और एक जीरो आपने यहाँ लगा ली, तो प्लस यहाँ पर आपने 46 करना है। ठीक है, तो 6 आपका यहाँ पर ऐसा कैसा, 9 और 4 जो होता है आपका 9 + 4 13, 13 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 9 4 13, 13 के बाद में एक और बढ़ गया यहाँ पर कैरी, फिर 3 हो जाएगा, वापस से यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका आंसर है, ठीक, इतना है 5336। ये यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है, ज़रा देख लेते हैं एक बार हम जाके, आंसर है क्या, बिल्कुल है हमारा ये वाला, ये 5336, ये बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप ये भी बताइए, तो मैं आपको डिटेल में भी आपके लिए वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है, और इसके आगे क्वेश्चन आपको कल में डालूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।